चुनाव का भाई आनंद देवेंद्र का दिन है। जीत तो ये रहा है, अब तो पब्लिक ये देख रही है कि ये लीड कितने की लेगा। ये जो फोक रहे ना ताकि इसे गाड़िया में जो छोटा कीमत दारूदा ये बकवास करें, ये बकवास करनी इनकी ठीक नहीं है। चुनाव में पार पड़ जाएगी है? बिल्कुल पार जाएगा, 100 के 100 लिखवा ले मेरे से। 8.5-9 साल हो गए सेवा करे फुल पब्लिक के लिए। मन से कह रहे हो कि ऊपर की बात कह रहे हो? मन से नहीं है, आत्मा से। हाँ, अगर ये बोलेंगे पर्ची पाड़ दो तो पर्ची पाड़ देंगे। पर्ची पाड़ देंगे। हाँ, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस तो मुसलमान सरकार है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और झलको हरियाणा की चुनाव यात्रा गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में है। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के हम दूसरे गांव की ओर बढ़े हैं। भांवर गांव है और यहाँ पर गांव की शुरुआत में ही एक बहुत ही सुंदर और भव्य शिव मंदिर है। उस मंदिर के हमने व्यक्तिगत रूप से भी दर्शन किए हैं, आपको विजुअल में भी दिखाएंगे, विजुअल के माध्यम से मंदिर। तो वहाँ पर कुछ गाँव के सुधीजन बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है भाई साहब। इसी गाँव के निवासी? हाँ, इसी गांव से ही। पहले तो आप ये मंदिर का बताइए यार, ये कब से बना हुआ है? ये भाई साहब ये देखो, यहाँ इसकी डेट है 2003, 25/7/2000। 2003 से ये यहाँ पर है, स्थापित है। गांव वालों ने मिलकर के सहयोग से। भाई साहब सारा सब कुछ गांव का सहयोग था। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर चाहे किसी ने 1 रुपया दिया, चाहे किसी ने 1 लाख दिया, चाहे जो भी दिया है, किसी का कोई भी पत्थर नहीं है। हमारी जो मंदिर कमेटी है वो बड़ी सक्रिय है। उसकी वजह से ये जो मंदिर है ये हमारे जो भगवान का स्थान है, इसकी देख रेख में जो भी इसकी कुछ जमीन है उसका पैसा आता है। उसी से अभी हॉल बनाया है, 20 लाख रुपए मेरे ख्याल से लगभग हो गया। तो सब गांव जो है इकट्ठा भी कर लेता है, हर साल भंडारा भी होता है, सब कुछ गांव के सहयोग से सब कुछ। योग से होता है। चलिए, ये तो बात हो गई मंदिर की। बाकी आप जिसके लिए बात करने हैं इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सियासी बात कर लेते हैं। ये हाँ, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र है आपका। तो यहाँ से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से तो कुलदीप शर्मा है, बीजेपी से आपके देवेंद्र कौशिक हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं देवेंद्र कादिया। तो किसका क्या माहौल? भाई साहब माहौल तो ऐसा है, यदि सही मायने में देखा जाए तो मैं किसी पार्टी का, किसी बंदे का, किसी का भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। भैया एक बात बताइएगा, क्या इससे एमएलए कोई भी है, ये पद सिर्फ 2-4 ही आदमियों के पास निर्धारित है क्या? कोई नया बंदा नहीं आ सकता इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये भाई नया है, युवा सोच है। जहां इतने दिन इनको देख रहे हैं, चलो भाई अब पूरा गांव ही कह रहा है तो जहां गांव जाएगा वहां हम भी जाएंगे। एक मौका हर किसी को देना चाहिए। जो इतनी मेहनत कर रहा है बंदा, मेहनत तो वो लोग भी कर रहे हैं, पर अब की बार शायद उनका नंबर नहीं लग पाए। मुश्किल नंबर है भाई साहब। बाकी जिसके भाग में राजभोग होगा वो भोगेगा भाई, हैं? अब आप और हम तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते ना। अब बीजेपी से इस देवेंद्र कादियान को टिकट लगभग इसका क्लियर था, अच्छी बात। अगला डबल मेहनत कर रहा था, बड़ी खुशी थी। लास्ट टाइम पे इसका टिकट काट दिया गया। टिकट क्यों काटा ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं, उन सब की तो हम नहीं जान सकते भाई पॉलिटिक्स क्या है। तो उसकी वजह से एकदम से पूरे हलके के अंदर जितने भी युवा हैं, हमारे से ज्यादा जो हमारी माता बहनें हैं, उनमें के क्या बात होगा, जब टिकट ही तो कटा है, कोई बड़ी बात नहीं। टिकट तो जनता के हाथ में होता है, जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी अपना। जनता कैसा टिकट देती है? अपनी वोट से, अपने अंगूठे से। तो अब जनता ने इसको अपना समर्थन दे दिया, तो भैया जनता ने मजबूत कर दिया कि टिकट की कोई जरूरत नहीं है, हम जिता के भेजेंगे बिना टिकट के। भाई साहब जीत तो ये रहा है, अब तो पब्लिक ये देख रही है कि ये लीड कितने की लेगा। समझ है। हाँ, कोई विशेष कारण इसका इतना लगाव होने से? 8 साल मेहनत करी ने, काम किए लोग है, मकान बनाए ने, पुलिस का सब क्या काम करे हम। कोई आदमी आएगा ना चाहिए, शादी भी करी ने, कन्यादान भी किया है लोग, इसलिए रजुए पे। आप लोगों की खुशी में, गम में, दुख में, सुख में बिल्कुल साथ रहे हैं। भाई साहब जब भी कि इसको पता लग जाए कि भाई उस गांव में उस आदमी के साथ ऐसा हुआ है, तो ये तुरंत घर पे आता है, सहानुभूति देता है, सब कुछ करता है। पूरे हलके में कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां
जहाँ के इंसान बाई फेस, अब इतने इंसानों का नाम तो शायद ना बंदे को याद हो, बाई फेस सबको जानता है। कुछ बंदे जो नजदीक ज्यादा रहते हैं उनके नाम भी जानता है। अब हम जो है इनसे काम हो तो चले जाते हैं भाई साहब, ना तो यही अपना खेती क्यारी का काम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी ये है इसने जो काम किए हैं, जैसे इसका प्लस पॉइंट एक है कि एक तो इसने निःशुल्क शिक्षा जो कोचिंग सेंटर गन्नौर के अंदर छोड़ रखा है, वो खोल रखा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करवा। सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। उसमें रुक भाई, उसमें जो है कुछ बंदे ऐसे हैं जो सरकारी तो सरकारी नौकरी रही ही नहीं है, कोई कोई लगता है बच्चा, सब कुछ खत्म हो गया है। और एक इसका प्लस पॉइंट है एम्बुलेंस का। देखिए इसने 10-15 एम्बुलेंस जो हल्के के अंदर 10-5 गाँव में एम्बुलेंस छोड़ रखी। 10-5 गांव में नहीं भाई साहब, जितना हल्का है मेरा या तो बहुत गाँव होंगे भाई साहब। बहुत, फिर वो एम्बुलेंस भी तो 15 है भाई साहब, 15 से प्लस होंगी शायद, मेरे अंदाज से तो 15 हो सकती हैं। अब 20 हैं, वहाँ 20 होंगी भाई साहब। पहले क्या होती थी, जो भी जच्चा थी, मान ले जो भी वो थी, तो आम गन्नौर तक नहीं ले पहुंच पाते थे, हॉस्पिटल तक जहाँ आसपास है, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती थी। अब उसको कभी भाई ऐसी, जब एक शरीर से 2 शरीर बनेंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है और कुछ भी, हर तरह का मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है। हर चीज उसकी एम्बुलेंस में जो है अवेलेबल है। अब जो है सब महिलाएं भी इससे खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, इंसान भी। 36 बरादरी। हाँ छत्तीसगढ़ हर को विकल्प मिलेगा। फोन से भी फोन करो, गाड़ी आ जाएगी यहाँ। हाँ गाड़ी बहुत काफी है हल्के में। गाड़ी में ओक्का पिया कर। हैं? क्या कह रहे हैं ओक्का? गाड़ी बहुत काफी है हल्के। गाड़ी काफी है। हाँ हल्के में बहुत ज्यादा। जो है भाई बुजुर्ग बैठते हैं, अब यहाँ मंदिर में है और कहीं है, हर जगह उन्होंने चेयर डलवा रखी लोहे की, निःशुल्क अपने खर्च से। तो हमारे गांव में तो मेरे ख्याल से 700 की पोलिंग होगी आपकी। 900 के आसपास वोट हैं। हाँ ऐसे ही कुछ हैं, तो 200 वोट भाई शायद ना पोल हो, ये 700 के लगभग पोल होनी चाहिए। तो उसमें जो है अकेला, मेरा अंदाजा है 500 अकेली देवेंद्र कादियान की वोट है और 200 में ये सब रह लेंगे। बेच सिंह नाम है जी। आप भी इनसे ही सहमत हो? हाँ तो कुलदीप के जो माफ कीजिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा, उनका जोर नहीं? नहीं, उनका कोई जोर नहीं, ये देवेंद्र कादियान का जोर है। हाँ देवेंद्र कादियान ने मैं अपनी बताता हूँ, मैं खुद तो बीमार चल रहा हूँ, मेरे लड़के को लकवा मार गया, खड़े पैर कोई सवारी का कोई साधन नहीं हुआ। हमने ये खंबे पर नंबर लिख रखा है, उस नंबर को डायल किया तो तुरंत एम्बुलेंस आ गई और लेगा, हम डॉक्टर के चले गए। तो हम तो जब से भगवान ही समझते हैं। आपको तो व्यक्तिगत मदद मिली? हाँ मदद मिली, मेरे बेटे की जान बची, नहीं तो लाश होगी थी। हाँ ठीक है बेटा। बिल्कुल सही है, और अपना धंधा कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है। अदर स्टेट की तुलना में थोड़े संपन्न गांव देखते हैं, यहाँ पर खेती किसानी संपन्न है, पानी के लिए नहर की व्यवस्था है। राम राम जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक भाई दाऊं बोलिए। गेम फ्री हो गया आपका? ताश खेल रहे थे आप अभी? हाँ गेम फ्री मारा। अच्छा। और क्या करें, थाली बैठे ताश से खेल लेंगे भी। शाम को घंटे आधे घंटे टाइम पास कर ले करना पड़ा है, क्या करें। हाँ चुनाव उनाव का क्या माहौल है इस हल्के का? मारा तो यू है देवेंद्र कादियान है, और क्या मौलो था। सभी देवेंद्र का ध्यान, सभी देवेंद्र कादियान थे, टू जेड है हमारे गांव का, पूरे गांव में देवेंद्र का। गाँव में वही 50-100 वोट उधर उधर होगी तो कोई हो नहीं। हाँ क्यों, इतना विशेष कारण क्यों है देवेंद्र का ध्यान का? भाई काम कर रखे हैं इसने, काम के कारण वोट से इसकी। काम तो कभी विधायक मंत्री बना ही नहीं, काम कैसे कर दी? बगैर मंत्री बने कर रहा है। हाँ ही सड़क बनवा दी, एम्बुलेंस छोड़ रखी, बच्चा ने स्कूटरी देने लग रहा जो पढ़ाई में है, गलत से है। हैं? का सटुल्लू आ रखे। अच्छा ये कुर्सियां लग रही हैं जो? हाँ उसी के लिए ये तो चेयरमैन साहब की बता रहे थे। कहीं भी देख लेना सारा ही उसी के सब। हाँ तो अपना काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा है। तो आपके यहाँ से तो वोट पड़ जाएगी, लेकिन चुनाव में पार पड़ जाएगी? है बिल्कुल पार जाएगा, 100 के 100 लिखवा ले मेरे से। देवेंद्र कादियान है। हाँ कति खुल के। तो लोग तो कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और तुम सत्ता से अलग जा रहे हो। तुम नहीं नहीं कुछ नहीं आंदा ऐसा,
बीजेपी आओगी ना देवेंद्र का दिन बनाएगा अड़े दे गन्नौर हल्के दे हाँ कति खुल के देवेंद्र का हाँ कौन नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस तो मुसलमान सरकार है, सरकार है। मुसलमान सरकार है। ये तो बहुत बड़ी झूठ बोल रहा कोरी। हाँ, ये को ना ठीक, समझ गया। और देवेंद्र का दल बन रहा है, बनेगा ये पक्का, 100 की 100 है। और ब्राह्मण की तो यार 50-60 इस गांव में। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण तो दोनों ही हैं, देवेंद्र कौशिक भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है। इन्हें तो नमस्कार कर लेनी चाहिए अरे ते। हाँ, बस इसमें फायदा है। नमस्कार कर लेंगे, हाँ, नमस्कार कर लेनी। कागज सरेंडर कर जाए। हाँ, बस। बन पिज्जा है तो 1-2 यान पकड़ ले हैं। अगर भाई तेरा काम होगा, पीछे 6 लड़के आए हमारे गांव में, किसी बार ने बता दो जो उनसे उनके कार्यकर्ता दे उनका लड़के लगे, और बताओ किसका लगे। चुनाव का भाई आड़े देवेंद्र का दिन है। क्या कारण है सर देवेंद्र का अध्ययन करने सेवा कर रहा, पब्लिक सेवा कर रहा बहुत दिन से। अच्छा, हाँ, 8.5-9 साल हो गए सेवा कर रहा फुल पब्लिक के लिए। मन से कह रहे हो के ऊपर की बात कह रहे मन से नहीं है, आत्मा से। हाँ, हो? ये कांग्रेस बीजेपी वाले इनका हमने कोई मतलब नहीं, हमने छोरे से मतलब है। फिर आगे इसकी मर्जी है, कौन सी पार्टी में जाता है, बहुमत कोई इसका नहीं आता। बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। हर ये बकवास करें खाम खाएगी, झूठ बकाऊं लोगों ने, कौन सा बहुमत ले रही है। टूटी जुड़ी सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी। लेकिन जितनी कोशिश होगी ना बीजेपी सरकार ले आओगी बना के। अगर ऐसी स्थिति नर्दलीय सारे इसमें जाएंगे, नर्दलीय घड़े खड़े हैं, नर्दलीय बनाएंगे गणे पे ने। ये सारा इलेक्शन हमने जिंदगी में नहीं देखा। जैसे काफी फंसा हुआ इलेक्शन 87 में है, क्या कह रहे 87 में 87 में चौधरी देवीलाल की लहर आई थी ना, वह लहर छोरे की है जो 87 में 85 सीटें के लिए आई थी चौधरी देवीलाल की। 5 में ये और सारे थे, सुपड़ा साफ हो गया था। न्यूज थोड़ा सुपड़ा साफ करेगा इस हल्के थे, आर पार जाए। आर पार है। पक्की बात है। की बात है। एक नौजवान साथी भी हमारे साथ में, क्या नाम है भैया? रवि नाम भाई। भाई सहमत हो इनसे बुजुर्ग से? हाँ बिल्कुल सहमत है, इन्हीं के इशारे कदमों पे चल रहे हैं हम, इशारों पे इन्हीं पे। जहाँ ये बोलेंगे हम वहीं वोट डालेंगे हम। अगर ये बोलेंगे पर्ची पाड़ दो तो पर्ची पाड़ देंगे। पर्ची पाड़ देंगे। हाँ, तो नौजवानों के क्या मुद्दे हैं इस बार विधान? मुद्दे तो सबसे पहले एजुकेशन का है, रोजगार का है। रोजगार का कुछ ना कुछ संपन्न है ये रोजगार देने में, रोजगार भी देगा। और मुद्दे तो सामूहिक हैं, ये तो सरकार को करना काम तो क्या है क्या नहीं है तो तुम देख ही सकते हो। सामूहिक काम तो कितने हैं कितने नहीं है, लेकिन ये दिल से तो देवेंद्र का अध्ययन है। यहाँ से देवेंद्र का अध्ययन, देवेंद्र अब ऊपर जो होता है वो बात अलग है। वो बात अलग है। भाई साहब भी रोके हैं तो उनसे भी कर लेते हैं। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आप तो नेता टाइप लग रहे हैं, कहीं सभा में से ना जा रहे थे हम तो, आ रहे थे कन्नौर से। हमारा तो हल्का भी नहीं पड़ता, बाकी हवा देवेंद्र का अध्ययन किया। हर एक आदमी इतने काम कर रखे देवेंद्र का अध्ययन हद से ज़्यादा। एजुकेशन के भी, खिलाड़ियों के लिए, एम्बुलेंस की सेवा इतनी बढ़िया है। दूसरे हल्किया में भी मदद हो जाए कई बार तो नजदीकिया में। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और फर्स्ट नंबर पर 80% में अकेला। आपका कौन सा हल्का है? मेरा हल्का बड़ौदा। बड़ौदा की क्या स्थिति? बड़ौदा में कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, चाँव दाड़े भी कांग्रेस थे हमें, लेकिन एक तो उड्डा नरान वाला और एक करवाने वाला, दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं। हाँ चाहते तो यहाँ से भी कांग्रेस हाँ, लिख रहे क्या जोड़ना चाहोगे बताइए? ये जो फोक रहे ना आगे से गाड़िया में जो एम्बुलेंस छोड़ रखी मत दारूदा, ये बकवास करें, ये बकवास करनी इनकी ठीक नहीं है। झूठे जलाम लगाओ किसी का, ये बहुत घटिया बात है, हल्की बात। हाँ, अरे जो मजबूत कैंडिडेट होगा ना कदे भी एक दूसरे काट नहीं करेगा, वो काट वो करेगा जो कमजोर घटिया आदमी होगा। सस्ती राजनीति वही करते हैं, कम बढ़िया काम करे हो, घर बैठे ना बनेंगे। जो सही बात। सभी बढ़िया ये थोड़ा घर बैठे ही बनाओ। और बोलो, ये थी हमारी गोन्नौर हल्के में भावर जो कस्बा था उसके लोगों से बातचीत। इस तरह की और रोचक बातचीत गोन्नौर विधानसभा की हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नितिन। शुक्रिया। झलको